दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स और सम एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आने वाले दिनों में मैं इस तरीके के वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, ये कुछ टॉपिक है, आपको पता ही है SBI क्लर्क का जो मेंस है वो आपका 10 अप्रैल को है। ठीक है दोस्तों, तो 10 अप्रैल को आपका मेंस है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग डाउट्स में होंगे कि करंट अफेयर्स तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया है आप लोगों ने। है बहुत सारे लोग हैं, करंट अफेयर्स में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है और SBI क्लर्क मेंस में करंट अफेयर्स से आपका 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। और SBI PO में कितना दोस्तों, 60 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बड़ा वेटेज है। तो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े करंट अफेयर्स, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ, कैसे सिलेक्टिव स्टडी हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे GA टॉपिक वाइज वेटेज जो है 2023 का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो बैंकिंग एंड इकोनॉमी से। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से आपका शिफ्ट 1 में 22 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 18 क्वेश्चन और एवरेज आपका कितना 20 क्वेश्चन। तो ऐसे करके दोस्तों आप अगर देखोगे मैं हर एक टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे SBI क्लर्क 2023 में इन GA सेक्शन, मैंने सारे का एक टेबल बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना और आप अकॉर्डिंगली ऐसे प्रिपेयर कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मंथ वाइज है, किस मंथ से कितना GA पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्ज़ाम डेट फरवरी में था और जनवरी से दोस्तों 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 24, एक नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 20+ तो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनवरी महीने से। तो आप देख ही सकते हो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल महीने में है, तो आपको अच्छी तरीके से मार्च और फरवरी को कवर करना होगा। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं आपको तो पता ही है, आप यहाँ से देख लेना, आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके जो प्रिपरेशन में वो मददगार होगी। ठीक है, चलिए कुछ रिव्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत सारे रिव्यूज़। मैं अगर सारे रिव्यूज़ देने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इनका मार्क्स कैसे क्यों इतना अच्छा होता है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने उस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया ना, हर समय मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ब्रेन है उसका एक सर्टेन कैपेसिटी है। ठीक है, आप एक पॉइंट के बाद आप चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, स्पेशली करंट अफेयर्स बोले या जो भी चीज़ें बोले, क्योंकि आपको तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं रटना होता, आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है, आपको क्वांट भी करना होता है, रीजनिंग भी करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पूरा रटना होगा, तो आप देखिए दोस्तों, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जो यूपीएससी भी लोग करते हैं वो भी बहुत पहले से वो करंट अफेयर्स या जो GA पोर्शन है, जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक ही एग्ज़ाम है। और आपका तो देखिए बैंकिंग का डिफरेंट एग्ज़ाम है और ये नेचुरल हो गया है कि हर कोई करंट अफेयर्स पहले से प्रिपेयर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं करंट अफेयर पहले से प्रिपेयर नहीं करता, सिर्फ एग्ज़ाम जब आता है, कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम का उनका प्री अच्छा होता है या मेंस आता है, तब भी वो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, हमें सिलेक्टिव अप्रोच लगानी चाहिए, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वो सिलेक्टिव अप्रोच से क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ़ पेजेस यानी हम जिस टॉपिक से, आप यहाँ पे देख सकते हो जिस टॉपिक से वेटेज, यहाँ पे जिस टॉपिक से आपका वेटेज कम होता है उस टॉपिक को हम इग्नोर करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है ना, नहीं भी आ सकता है, बट 6 महीने के इंपॉर्टेंट डेज आपको हर कोई पढ़ाएगा, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे बैंकिंग एंड इकोनॉमी से इतने अच्छे तरीके से PDF में प्रिपेयर किया हुआ है, मेरे PDF में, कि आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमी से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन, स्कीम्स पोर्शन, इंडेक्स पोर्शन, नेशनल न्यूज़, इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है PDF में कि आपको अगर इन 4 टॉपिक करके जाओगे तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे।
बट मैं ये नहीं बता रहा कि मैं सिर्फ इन 4 टॉपिक को कवर करता हूँ, मैं सारे टॉपिक को कवर करता हूँ, सारे चीज़ों को कवर करता हूँ, बट सिलेक्टिव वे में, ठीक है। कौन सा न्यूज़ पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़ छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्या डिमांड करता है, अगर 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स आपको दे रहा है तो एसबीआई क्या डिमांड कर रहा है आपसे, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप एसबीआई की स्कीम्स, बैंकिंग न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सारे चीज़ों के ऊपर आपके पकड़ जो है वो मजबूत हो। और इन कुछ टॉपिक के ऊपर 50% ऑफ द जीए पेपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए, तो इस वजह से दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम्स का अलग अलग डिमांड्स है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये जो आप देख रहे हो, ये यूको बैंक का एलबीओ में आप यहाँ पे देख आप बहुत सारे कमेंट्स देखोगे, आप कम्युनिटी टैब पे जाना, बहुत सारे कमेंट्स देखोगे। इसलिए इनका अटैम्प्ट जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो सिलेक्टिव अप्रोच से पढ़ते हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि सर सब पढ़ के जाए, सब पढ़ के जाए। ये आप खुद को दिलासा दे रहे हो। 6 महीने पढ़ के जाते हो, 8 साल पढ़ के जाते हो, ये आपको खुद को दिलासा देते हो, पर याद तो रहता नहीं आपका कोई, ठीक है। आप 6 महीने 8 महीने पढ़ के क्या फ़ायदा, आपको तो कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि आपके ब्रेन का भी एक सर्टेन कैपेसिटी है। तो दिलासा देने के लिए मत पढ़िए, आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सको इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ये कुछ रिव्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूको बैंक एलबीओ 27 क्वेश्चन डायरेक्टली पीडीएफ से आए। इन सब का स्क्रीनशॉट मैंने अपने कम्युनिटी टैब में दिया हुआ है। यूबीआई का एलबीओ 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, इंडियन बैंक में 31 क्वेश्चन, आरआरबी पीओ में 2140। हाँ, इसमें आप थोड़ा कम आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी 1.75 गया था, ठीक है। बहुत सारे स्टेटों का, यानी आसाम का भी इतना गया था। यूआईसीएल एओ 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, एनआईसीएल असिस्टेंट 32 आउट ऑफ 40, एएससीएल असिस्टेंट 28, और एसबीआई क्लर्क जो 2023 का हुआ था वहाँ पे 33। आप सारे जो चीज़ें हैं, सारे रिव्यूज़ है एग्ज़ाम्स के बाद, हर स्क्रीनशॉट डाल के मैं अपने जो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप देख लेना। तो यही चीज़ है। और अभी हम जाते हैं, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एनरोलमेंट करना है दोस्तों तो ये आपका मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9365651319। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों। सारे फीस स्ट्रक्चर, जो कोर्स वगैरह, बहुत एफोर्डेबल प्राइस रखा गया है आप सबके लिए। वहाँ से आप सारे डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, सब अपकमिंग एग्ज़ाम डेट्स बुक्ड ऑन टीसीएस, ठीक है। तो ज़्यादा डेट्स नहीं है, 10 ही डेट्स है मेरे पास अभी फ़िलहाल, जो मुझे कंफर्म पता चला है। मुझे पता है आप लोग LIC AAO, LIC असिस्टेंट, इन सारे के बारे में पूछोगे, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेट मेरे पास नहीं है। अपडेट मेरे पास पर्सनली नहीं है। अगर कोई अपडेट आपको दिया हुआ है तो ठीक है, बट मेरे पास स्पेसिफिकली कोई एग्ज़ाम डेट्स नहीं है। SBI क्लर्क मेंस का 10 अप्रैल को है दोस्तों। सेंट्रल बैंक PGDBF का 5 अप्रैल को है। AICMT सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में होने के चांसेस है। SBI PO मेंस आपका 5 मई को एक्सपेक्टेड है। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो है वो 2 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका अपडेट मैंने पहले ही दे दिया था। SSC CGL जून के आखिरी में शुरू होने की चांसेस है। RRB NTPC ग्रेजुएट 3rd वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। IBPS कैलेंडर जुलाई एंड से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ये SSC CGL और RRB NTPC जो ग्रेजुएट है वो एक के बाद एक होने की चांसेस है, और बीच बीच में भी हो सकता है, ऐसे कुछ है। आप मान लीजिए ये जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट है, ये 15 डेज़ के शायद ऐसे स्लॉट में शायद अंदर कंप्लीट करने की बात है। तो ये आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 3rd वीक ऑफ जुलाई। IBPS कैलेंडर जुलाई एंड से स्टार्ट होगा। 12th एंड 15th में आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का LBO। 9 जून को आपका IDBI JAM। ये कुछ एग्ज़ाम डेट्स है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी ये एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस होता है यहाँ पे अगर आपका कोई भी चेंजेस होता है तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू, ठीक है। वीडियो तो आती रहेगी तो मैं इन्फॉर्म करूँगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब थोड़ा और आगे। सम हाईली एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन 2025 LIC AAO एक अपडेट है, जिसका प्री आपका जुलाई में और मेंस अगस्त में, ठीक है। नोटिफिकेशन शायद जून में आने की बात है, ठीक है। प्री जुलाई में और मेंस इसका अगस्त में, ठीक है। LIC AAO अभी जो अपडेट है। NIACL AO कुछ लोग बोल रहे हैं NIACL AO 5 मई को हो सकता है, ठीक है। 5 मई को हो सकता है, पर 5 मई को आपका SBI PO है, तो इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता 5 मई को। बट ये बात ठीक है कि NICL AO में आपका टोटल
170 जनरल कैडर के लिए वैकेंसी आने वाली है और टोटल शायद 500 के आसपास, 450 टू 500 के आसपास वैकेंसी रहने की उम्मीद है। तो ये आपका NICL AO का अपडेट है। RBI असिस्टेंट 2025 में उम्मीद कर सकते हैं सर? जी हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, बट RBI का प्रोसेस जो है वो बाकी बैंकों से थोड़ा स्लो है। ठीक है, नोटिफिकेशन अलग अलग डिवीज़न से, अलग अलग जोन से आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन 2025 में आपको देखने को शायद मिल सकता है। RBI असिस्टेंट चांसेस है। LBO नोटिफिकेशंस, कुछ बैंक का और आपको LBO का नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। ये शायद आपका जब IBPS PO के समय, इस बार जैसे हुआ था IBPS PO का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम्स के टाइम आपको इन LBOs का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो मे भी आपको इस साल 2025 के एंड में आपको कुछ बैंकों का फिर से LBO का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार जोन अलग अलग हो सकते हैं। LBO जो इस साल है, IBPS के जो लोग हैं उनके ज्वाइनिंग के बाद आपको अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट्स में आपको शायद ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जब उनका ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाएगा तब बैंक फिर से असेस करेगा कि कौन कौन से जोन में उनको और मैन पावर की ज़रूरत है। ठीक है, UICL असिस्टेंट नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है UICL असिस्टेंट। LIC ADO का थोड़ा चांसेस बनता है क्योंकि स्मार्ट ऑफिस आपको पता है LIC ने ओपन किया है और LIC को अभी अपना बिजनेस ग्रोथ जो है वो अभी बढ़ाना है। ठीक है, तो जो पिछला 2023 में शायद जो ADO का रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का जो टर्म है टर्मिनेट हो चुके हैं या बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, बिज़नेस में LIC के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। तो अगर LIC के ट्रेंड को देखें, बिज़नेस के ऊपर जो इनका फोकस है उनको देखें, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए LIC ADO का जो नोटिफिकेशन का चांसेस 2025 में आगे से बन रहा है। जो चीज़ें हैं जो डोमेन में है, वैसे तो विदाउट एनी क्लू मैं कुछ बताता नहीं आपको, बट LIC ADO जो स्मार्ट ऑफिस जो उनका ओपन हुआ है, उनका जो बिज़नेस हब आप इनको मान लीजिए, तो उनको जो बिज़नेस करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए शायद ADO की ज़रूरत उनको 2025 में पड़ेगी। और ये जो नोटिफिकेशन है ये शायद LIC AAA के टाइम भी, पिछले साल जैसा हुआ था LIC AAA के टाइम आसपास कुछ उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है LIC ADO का। OICL AO आपको देखने को मिल सकता है 2025 में ये, और इसके साथ शायद OICL असिस्टेंट का भी कुछ चांसेस है, OICL असिस्टेंट का। ठीक है, अभी इनका कोई एक्सपेक्टेड कोई एग्ज़ाम डेट्स नहीं है, बट ऐसे बातचीत चल रहा है। OICL AO तो शायद चांसेस ज़्यादा है और OICL असिस्टेंट शायद हो सकता है, अभी भी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, बट OICL AO तो आने की ज़्यादा चांसेस है OICL असिस्टेंट के साथ। आगे पीछे हो सकता है, बट ये जो कुछ नोटिफिकेशंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, FCI के बारे में आप लोग पूछोगे, LIC असिस्टेंट के बारे में पूछोगे। LIC असिस्टेंट इज़ रियली वॉलेटाइल इन नेचर, स्ट्राइक्स वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, यूनियंस बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, LIC मैनेजमेंट के ऊपर। 2026 में मास रिटायरमेंट भी है, बट अभी देखने वाली बात ये है कि LIC प्लान कर क्या रहा है, असिस्टेंट को लेकर उसका क्या मोटिव है, क्या प्लान कर रहा है, ये देखने वाली बात है। ये LIC की तरफ से देखने वाली बात है, वो एक्चुअली वो असिस्टेंट कैडर का जो वैकेंसी है उसके बारे में वो क्या सोच रहा है। FCI का अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है मेरे पास FCI का, क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स बुक कुछ भी नहीं हुआ है FCI का। सो इसके रिगार्डिंग अभी फ़िलहाल कोई अपडेट देना जल्दबाजी होगी, बट यस, आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है इसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा आने वाले दिनों में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों, सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन था, 14 मिनट्स के अंदर मैंने सारे एग्ज़ाम डेट्स, सारे कुछ चीज़ें, और हाँ एक और चीज़, SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम डेट, ये भी आपका प्री एग्ज़ाम डेट जो आप बोल रहे थे, वो 25 मार्च के बाद कभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं। 25 मार्च तक कोई भी रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा, तो 25 मार्च तक आप चिल रहिए, आप पढ़ाई कीजिए, एंग्जाइटी मत लीजिए। 25 से 29 मार्च के अंदर कभी भी आपका रिज़ल्ट जो है, मेरे एक्सपेक्टेशन वो है कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, बट 25 मार्च से पहले आपको जो भी है रिज़ल्ट जो भी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो यही था दोस्तों, इस सेशन में जो भी आपको बताना था मैंने बता दिया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके की वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।